अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज शोज़ी अमन एंड वेलकम टू ट्रैवल वीज़ा सेंटर। आज हमें यूके का विज़िट वीज़ा एक और रिसीव हो चुका है। ये विज़िट वीज़ा बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे और विद स्पॉन्सरशिप रिसीव हुआ है। इनकी जो बैंक स्टेटमेंट थी इन्होंने बाकायदा हमसे पूरी गाइडलाइन लेके उसको मेंटेन किया था। इनकी प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि आपको यूके का वीज़ा जो टाइम है वो क्यों कम हो गया। अभी 40 डेज़ में, 35 डेज़ में, 40 डेज़ में वीज़ा का जवाब आ रहा है और विद इन 7 डेज़ उसके बाद पासपोर्ट भी मिल रहा है हमें। और यूके का वीज़ा दुनिया का सबसे आसान तरीन वीज़ा है। अगर आप लोग उसको वीज़ा ऑफिसर को जस्टिफाई कर देते हैं कि आप लोगों के ये सर्कमस्टांसेस हैं, फाइनेंशियली ऐसे हैं, यहाँ पे आपकी हाई होम टाइज कैसी हैं और यूके आप क्यों जाना चाहते हैं, अगर ये चीज़ें आप मेंशन कर देते हैं और अच्छा सा कवर लेटर बना के लगा देते हैं तो यूके का विज़िट वीज़ा कभी भी रिफ्यूज़ नहीं होता। हमारे लोगों की बहुत बड़ी गलती है, लोग अक्सर जो आपके सामने एजेंट बैठा होता है उससे केस करवा लेते हैं और हमारे लोगों को पता नहीं है कि कैसे केस करना है और कैसे नहीं करना है, और वो बस एक छोटा सा कवर लेटर लिख के भेज देते हैं जिसमें आप समझे कि आपकी पूरी डिटेल भी नहीं लिखी होती। तो इस वजह से मोस्टली प्रोफाइल्स रिफ्यूज़ होती हैं। और सेकेंडली जो बैंक स्टेटमेंट है, अब ये जो क्लाइंट थे इन्होंने प्रॉपर हमसे बैंक स्टेटमेंट के लिए, हम स्टेशन के बाद ये हमें 6 मंथ तक इन्होंने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन की और 6 मंथ बाद जाके इन्होंने अप्लाई किया। और फ्रेश पासपोर्ट था, मैंने इन्हें मना किया था कि आप अप्लाई ना करें, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है, जो आपकी स्टेटमेंट है वो ख़राब है। तो इन्होंने स्टेटमेंट मेंटेन की, वैसे ही स्टेटमेंट बनाई जैसे मैंने इन्हें की, और इनका स्पॉन्सर लेटर आया, हमने वो अटैच किया और इनका वीज़ा आ चुका है। आप लोगों की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अब इनकी प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं आपसे। ये हमने एक सैलरी प्रोफाइल शो की थी जिसकी बहुत बेसिक सी इनकम हमने शो की थी, वो की थी 1,20,000 की। लिविंग एक्सपेंस 52,000 था इनका, ठीक है। एंड मैरिड थे इसलिए 52,000 हमें शो करना पड़ा। अगर मैरिड ना होते तो हम इसको कम भी शो करवा सकते थे, और क्योंकि इन्होंने स्टेटमेंट खुद मेंटेन करनी थी, 6 मंथ इन्होंने वेट करना था, तो हमने जितना कहना था उतना ही इन्होंने बनाना था लिविंग एक्सपेंस। अब ट्रिप कॉस्ट से वो 1100 पाउंड थी और सेविंग हमारी जो इनके पास अकाउंट में मौजूद थी वो 11 लाख रुपए थी। अब इसके अलावा जब ये चीज़ें सारी मैं बता देता हूँ, ये वो चीज़ें हैं कोई भी डिस्कस नहीं करता, कोई भी कंसल्टेंट आपको नहीं बताएगा। यही मेन चीज़ें हैं, इनको मेंटेन रखना, इनको प्रॉपर शो करना, और यही चीज़ें हैं वीज़ा आपसे कंसीडर करता है आपकी एप्लीकेशन असेसमेंट से पहले, ठीक है। इनको कंसीडर करके वीज़ा ऑफिसर वीज़ा इशू करता है। अब एप्लीकेशन फॉर्म आप सब लोगों को पता है, सैलरी पर्सन के क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, लीव लेटर हो जाता है, सैलरी स्लिप होते हैं, जॉब एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, एनटीएन हो जाता है, टैक्स रिटर्न हो जाती हैं, ये चीज़ें होती हैं और यही चीज़ें हम लगाते हैं, ठीक है। आगे बैंक स्टेटमेंट आती है 6 मंथ की, वो मेंटेन हमें चाहिए। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, अगर वो शादीशुदा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये शादीशुदा थे तो इनका था। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, इनके नाम पे थी, इनके वाल साहब के नाम पे थी, वो हमने अटैच कर दी। फ्रेश पासपोर्ट था, स्पॉन्सरशिप अटैच किया और इनका वीज़ा हमें इशू हो गया। अब लोग पूछते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे डॉक्यूमेंट लगाएं। यार सभी के एक जैसे ही होते हैं, सभी के सेम होते हैं, बस ये है कि हर किसी का केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कोई बिजनेस कर रहा होता है तो उसका बिजनेस अकाउंट नहीं होता, कोई सैलरी पर्सन होता है तो वो सैलरी सारी यूज़ कर लेते हैं। ऐसी डिफ़िकल्टीज आती हैं जिसको हम डिस्कस करके उस पर हम उनको सोल्यूशन देते हैं और फिर वीज़ा अप्लाई करवाते हैं। ये मेन चीज़ होती है कंसल्टेंसी के, और हम अच्छा सा कवर लेटर लिख के उसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल आपको मेंशन करते हैं, डे टू डे प्लान, और बताते हैं कि आप यूके क्यों जा रहे हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट की जो मेन इशू यूके का आता है वो बैंक स्टेटमेंट का आता है। अगर बैंक स्टेटमेंट का किसी को इशू है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इनका जो हमने पूरा प्रॉपर, इनसे जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हमसे, हमने इन्हें समझाया कि कैसी स्टेटमेंट बनानी है, फिर उसी हिसाब से इन्होंने स्टेटमेंट बनाई। तो ये इन्होंने स्टेटमेंट बनाई थी 1,20,000 इनकी पर मंथ इनकी सैलरी क्रेडिट हो रही थी, सैलरी स्लिप के थ्रू वो मेंशन था, अकाउंट नंबर, ईयरली इनकम इनकी 14,40,000 थी और उस 14,40,000 का टैक्स रिटर्न था। अब इनकी जो लिविंग एक्सपेंस है वो 52,000 थे और स्टेटमेंट हिस्ट्री में वो शो हो रहे थे, और इनकी जो सेविंग थी पर मंथ वो 68,000 पे क्या थी, वो स्टेटमेंट में शो हो रही थी। इसके बाद अगर बात करें इनके जो 12 महीनों की इनकम है और लिविंग एक्सपेंस निकाल के जो इनकम बनती है इनकी, वो 8,16,000 थी, और टैक्स रिटर्न में ये मेंशन था कि इनकी इनकम जो है, ईयरली इनकम है वो 14,40,000 है और आफ्टर एक्सपेंस इनकी इनकम इतनी है। तो इनके प्रॉपर मेंटेन था। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये बिल्कुल सेम अमाउंट नहीं थी लिखी उन्होंने टैक्स रिटर्न में। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे सेम अमाउंट लिख दें तो फिर वीज़ा ऑफिसर को शक हो जाता है कि आपने खुद टैक्स रिटर्न बनवाई है। तो आप लोगों ने ये क्या चीज़, जब भी टैक्स रिटर्न बनवानी है तो सेम अमाउंट की टैक्स रिटर्न कभी नहीं बनवानी, इसको आपने थोड़ा सा ऊपर रखना है। अगर आपकी सेविंग आपके पास 11 लाख रुपये है, अगर आपकी इनकम 15 लाख बनती है तो आप 16 लाख की टैक्स रिटर्न भरें या 13 लाख की भरें या 14 लाख की भरें या कम या ज़्यादा भरें। अगर एग्जैक्टली सेम अमाउंट की आप बढ़ेंगे टैक्स रिटर्न तो वीज़ा ऑफिसर को शक हो जाता है, ठीक है। फिर वो डाउट करते हैं कि ये स्टेटमेंट इन्होंने खुद बनाई है
और सिर्फ हमें दिखाने के लिए बनाई है और इनका पर्पज़ ऑफ विजिट क्लियर नहीं है, ये यहाँ पे आके स्किप हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से हेल्प मिली तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी बंदा यूके जाना चाहता है, फ्रेश पासपोर्ट है, स्पॉन्सर लेटर है, तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।